ग्लोब के 60 कॉन्टिनेंट में से एंटार्क्टिका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर ना कोई देश है, ना ही कोई गवर्नमेंट और ना ही कोई रिजीम। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है जो सिर्फ बर्फ की चादर से ढका हुआ है। यहाँ टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फ का तूफान आता है। इसके अलावा ये दुनिया का सबसे सूखा कॉन्टिनेंट है और इसे डेजर्ट भी क्लासीफाई किया जाता है। यही सब कारण है जिसकी वजह से एंटार्क्टिका में कोई भी इंडिजीनियस ट्राइब नहीं है, लेकिन समय समय पर अलग अलग देश और सरकारों ने यहाँ पर कब्जा करना चाहा है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चाइल, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड जैसे देश इसके अलग अलग हिस्सों पर अपना क्लेम बताते हैं। तो क्या सही में एंटार्क्टिका इन देशों में बटा हुआ है? आज की वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि एंटार्क्टिका आखिर है किसका। इतिहास में पीछे चलें तो अराउंड 350 BC में एरिस्टोटले ने कहा कि धरती गोल है। ग्रीक्स को उस समय मालूम था कि धरती के नॉर्थ में आर्कटिक रीजन है जिसे ये लोग आर्क्टोस बोलते थे। क्योंकि धरती गोल है तो अगर नॉर्थ में कुछ है तो साउथ में कुछ ज़रूर होगा। इस थ्योरी के चलते उन्होंने साउदर्न पार्ट को एंटार्क्टोस का नाम दिया। हालांकि 1890s में ही इंसान पहली बार एंटार्क्टिका की ज़मीन पर जा पाया। साल 1773 के करीब ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जेम्स कुक एंटार्क्टिका सर्कल के साउथ में जाने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। हालांकि ये एंटार्क्टिका के 130 किलोमीटर पहले ही अपनी शिप घुमा लेते हैं, लेकिन ये आइसबर्ग्स और उसके रॉक डिपॉजिट्स का ज़रूर देखते हैं। जेम्स कुक का ये मानना था कि कोई भी इंसान कभी भी एंटार्क्टिका पर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ जाना खतरे से भरा हुआ है। लेकिन इसके 50 साल बाद ही यह गलत साबित हो जाते हैं। हालांकि पहली अनडिस्प्यूटेड लैंडिंग हुई थी साल 1895 में, जब एक नॉर्वेगन शिप जिसका नाम ही एंटार्क्टिका था वह अपना रास्ता भटक जाता है और एंटार्क्टिका के किनारे पहुंच जाता है। इसके बाद 1900s के पहले 20 सालों को हीरोइक ईयर्स भी बोला जाता है एंटार्क्टिका एक्सप्लोरेशंस का, क्योंकि कई सारी एक्सपीडिशंस करी गई थी इन सालों में जिन्होंने नई साइंटिफिक डिस्कवरीज करी और दुनिया को एंटार्क्टिका के बारे में नई चीज़ें बताई। अब इस हीरोइक एरा के बाद शुरू हुआ एंटार्क्टिका का कॉलोनियल पीरियड, जब बहुत सारी कंट्रीज़ ने एंटार्क्टिका पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करी। 1908 से लेकर 1942 के बीच में 7 अलग अलग देशों ने इस पर अपना क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। ये देश थे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चाइल, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा कई देश और थे जैसे कि USA, सोवियत यूनियन, जापान, स्वीडन, बेल्जियम और जर्मनी, जो एक्सप्लोरेशंस कर रहे थे लेकिन कोई भी टेरिटोरियल क्लेम नहीं किया। जो देश टेरिटोरियल क्लेम कर रहे थे वो अपने परमानेंट स्टेशन एस्टेब्लिश कर रहे थे ताकि अपना क्लेम और स्ट्रॉन्ग कर सके। साल 1950 में सोवियत यूनियन ने सारे क्लेम्स को मानने से मना कर दिया और यह भी बोला कि अगर फ्यूचर के कोई क्लेम्स होते हैं सोवियत यूनियन के पार्टिसिपेशन के बिना तो वह उसे भी नहीं मानेंगे। 1958 में अमेरिकन प्रेसिडेंट की पहल से सारे कंट्रीज मीटिंग करते हैं और 1 दिसंबर 1959 को द एंटार्क्टिका ट्रीटी साइन होती है। इस ट्रीटी में 3 मेन चीज़ें बोली जाती है। पहली, ये सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ होगा। दूसरी, कोई भी कंट्रीज़ इस पर साइंटिफिक रिसर्च कर सकती है। और तीसरी, जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो इजीली एक्सचेंजेबल होंगे। आज के दिन की यह सिचुएशन है कि इस ट्रीटी की हेल्प से एंटार्क्टिका में जियोपॉलिटिक्स कम खेली जाती है और अलग अलग देश के रिसर्च स्टेशंस यहाँ पर हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि इंडिया के कितने रिसर्च स्टेशंस हैं एंटार्क्टिका में और उनके नाम क्या हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।